पुरानी कहावत है, मिट्टी में नहीं है ढेला और देखन चली है मेला। आखिर बाजवा और $50,000 का क्या है चक्कर, और कनाडा ने बाजवा के ऊपर क्या आरोप लगा दिया है। बाजवा वही पाकिस्तानी सेना प्रमुख जिसके बदले में पाकिस्तान बौखलाया है। वहीं दूसरी तरफ इंडोनेशिया का एक फैसला इतना महंगा पड़ेगा, इंडोनेशिया ने नहीं सोचा था। अब अपने ट्रेड मिनिस्टर को हटा रहा है, फिर भी मामला सुधर नहीं रहा है। जानेंगे क्या है मामला, इसके अलावे बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तानी अधिकारियों का पोल पट्टी खोल कर रख दिया है कनाडा की संसद ने, और कनाडा की संसद की वजह से बहुत ही बुरी तरीके से बौखलाया है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने कनाडा को धमकी भी दे दी, और धमकी में क्या कह दिया कि आपने बिल्कुल सही शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है, आप हमारे सेना प्रमुख के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हैं, सेना प्रमुख के ऊपर ये आरोप लगा सकते हैं, ये बेहद गलत है। अब कहते हैं ना, अबरा की लुगाई सबकी भौजाई, वही हाल पाकिस्तान का है। लेकिन पाकिस्तान को ये बात समझ में अभी तक नहीं आई है कि उसकी हालत ऐसी हो गई है, वो इस कंगाल स्थिति में पहुंच गया है कि अब आम सांसद भी उसका मजाक बनाने लगे हैं। दरअसल हुआ क्या है, क्यों पाकिस्तान इतना ज्यादा बौखलाया है, मीडिया में आप खबरों को देख सकते हैं। पाकिस्तान ने कनाडा के इस मामले को लेकर प्रोटेस्ट भी किया है, स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट किया है। हालांकि पाकिस्तान एक ऐसा देश है, अपने ऊपर विकास में समय न लगाकर प्रोटेस्ट में ज्यादा समय लगाता है, दूसरों के खिलाफ काम करने में ज्यादा समय लगाता है। उस पाकिस्तान ने कनाडा को एक मैसेज दिया है कि आप बाजवा के लिए ऐसा नहीं कर सकते हैं। हुआ क्या है, कनाडा की संसद में एक सांसद ने प्रश्न किया है, और उन्होंने प्रश्न किया है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ बाजवा जब कनाडा आ रहे थे, कनाडा में उनकी विजिट थी, तो $50,000 आखिर क्यों एलोकेट किया गया था। $50,000 का क्या खर्चा होने वाला था। क्या $50,000 में से कई सारे डॉलर देने थे बाजवा को, क्या ये बाजवा रिश्वत ले रहे थे, या किस फंड के लिए इसे खर्च किया जा रहा था, ये सवाल कर दिया है कनाडा के एक सांसद ने अपने ही सरकार से। और यहाँ पोल पट्टी खुल गई है कि बाजवा की सैन्य यात्रा कोई सीधी साधी सैन्य यात्रा नहीं होती है। अब $50,000 क्या रिश्वत में दिए जा रहे थे, या $50 की उनकी अगवानी करनी थी, ये रिपोर्ट आनी बाकी है। जैसे ही ये सवाल आया, बाजवा को लेकर प्रश्न उठने लगे कि क्या किसी चीज के लिए फंडिंग हो रही है, मिली भगत हो रही है। पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को लगभग हर जगह इसी तरीके से संदेह की दृष्टि से देखा जाता है, लेकिन इतने बड़े ओहदे के लोग पर संदेह की दृष्टि डालना ये बहुत बड़ी बात है। अगर कनाडा के संसद में ये बात उठी है, इसके पीछे कुछ न कुछ वजह जरूर रही होगी। हालांकि कनाडा की सरकार ने ये कहा है कि हम इसके बारे में डिटेल जल्द ही संसद में पेश करेंगे, लेकिन ये मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मीडिया पे आने लगा, और मीडिया को जैसे ही ये चीजों का पता चला, पाकिस्तान अपनी छवि बचाने के लिए बाजवा के समर्थन में खड़ा हो गया कि नहीं, आप हमारे सेना प्रमुख के लिए इस तरह की बात नहीं कर सकते हो, आप अपना मसला है, आपके अपने देश के अंदर की बात है, आप अपनी सरकार से सवाल करो। लेकिन अभी तक बाजवा के बारे में तो कुछ कनाडा ने कहा ही नहीं है। सिर्फ यही सवाल हुआ है कि $50,000 कहाँ खर्च हो रहे थे, खास तौर पर बाजवा की इस विजिट के लिए। खैर, पाकिस्तानी अफसरों के अलग अलग देशों में कथित तौर पर बहुत सारे बैंक अकाउंट्स कहे जाते हैं, और बहुत सारी संपत्तियां कही जाती है। वो यूं ही नहीं कही जाती है। पाकिस्तान में अब तक सैन्य शासन ने ही राज किया है, और उनका ही चलता है, इसीलिए तो उन्हें कहा जाता है इस्टेब्लिशमेंट, और ये ही है जो सारा बही खाता भी रखते हैं। खैर, दिवालिया होते पाकिस्तान की एक एक करके सुपर बेइज्जती हो रही है। पहले रूस ने फ्लाइट रोक दी, कनाडा में बाजवा के ऊपर सवाल हो रहा है। चीन कह रहा है कि हम अपनी सेना भेज देते हैं, तो सऊदी अरब ये कह रहा है कि हमने जो तुम्हें कर्ज दिया है वो वापस लौटाओ। वहीं पाकिस्तान की सरकार ये कह रही है अपनी आम जनता से कि आप चाय मत पियो, इसके बदले में सत्तू पी लो। ये स्थिति हो गई है पाकिस्तान की। मतलब आप समझ लीजिए, एक ऐसा देश जो चाय तक के खर्चे को वहन नहीं कर सकता है, उसको हम लोग डूबते हुए देख रहे हैं। वैसे कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी, पाकिस्तान का वही हाल हो रहा है। पाकिस्तान ने कभी अपने विकास पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि दूसरों की बर्बादी पर ज्यादा
ध्यान दिया। यही वजह है कि आज खुद वो बर्बाद हो रहा है और उसे बचाने वाला कोई भी नहीं दिख रहा है। खैर, जहां एक तरफ पाकिस्तान का ये हाल है तो वहीं इंडोनेशिया ने भी एक बड़ा पंगा लिया और वो पंगा लिया भारत के साथ। भारत के साथ लिया गया पंगा कितना महंगा पड़ा है वो देखिए। इंडोनेशिया ने अपने देश में पाम ऑयल के बढ़ते हुए प्राइस को कंट्रोल करने के लिए भारत जैसे कई देशों के साथ एक्सपोर्ट बैन का पंगा लिया और पाम ऑयल का एक्सपोर्ट बंद कर दिया। यहाँ तक कि उस वक्त भारत ने कथित तौर पर 3 लाख मीट्रिक टन का ऑर्डर दिया था, उस ऑर्डर को भी कैंसिल कर दिया। भारत ने गेहूं का एक्सपोर्ट बैन लगाया तो ये नहीं किया कि पिछले ऑर्डर को कैंसिल कर दिया हो। भारत ने ये कहा कि हमारे बैन लगाने से पहले जो भी ऑर्डर पास हो चुके हैं वो ऑर्डर जाएंगे। लेकिन इंडोनेशिया ने ठीक इसके उलट ऐसा किया कि इन्होंने कहा कि नहीं, पुराने माल भी नहीं जाएंगे। और ये वक्त था जब भारत सहित जो उसके खास ग्राहक थे, जो मीट्रिक टन, लाखों मीट्रिक टन पाम ऑयल अक्सर खरीदा करते थे इंडोनेशिया से, वो दूसरा ऑप्शन देखने लगे। उन्होंने अलग अलग देशों के साथ समझौता कर लिया, अलग अलग तेल पर निर्भरता शुरू कर दी। कई तरह के ऐसे काम शुरू हो गए जो इंडोनेशिया की सोची समझी रणनीति के बिल्कुल विपरीत थी। हुआ ये कि पाम ऑयल का एक्सपोर्ट तो बैन हो गया, पाम ऑयल देश के बाहर नहीं जाने लगा, लेकिन इसका उल्टा असर देखने को मिला। जो किसान थे उनके पाम सड़ने लगे। अब वो डर से सस्ती कीमतों पर व्यापारियों को बेचने लगे और व्यापारी यहाँ भी कालाबाजारी करने लगे और बहुत ज्यादा अंतर पाम ऑयल के अपने आंतरिक ही देश में नहीं आया। घरेलू मार्केट में वही रेट रह गया जो उस वक्त था। ऊपर से बिचौलिए किसानों के साथ जरूरत से ज्यादा फायदा उठाने लगे। किसान विद्रोह में चले गए जिनकी मोटी आमदनी होती थी पाम ऑयल के एक्सपोर्ट से, और किसान का विद्रोह इंडोनेशिया की सरकार के लिए सबसे बड़ा महंगा पड़ने लगा। अब इंडोनेशिया की सरकार को ये लग रहा है कि एक तो हमारा फॉरेन रिजर्व घटा, हम जो पैसे कमाते थे पाम ऑयल बेचकर वो पैसे नहीं आए, ऊपर से घरेलू संकट बढ़ ही गया, घटा नहीं। और उसके ऊपर से जो पुराने ग्राहक थे उन्होंने अलग अलग डील फाइनल करनी शुरू कर दी दूसरे देशों के साथ या दूसरे ऑप्शन पे। ऐसे में उन ग्राहकों को वापस लेना सबसे बड़ा मुश्किल भरा काम होगा, क्योंकि वो यकीन नहीं करेंगे हमने एक बार धोखा दे दिया है। अब इंडोनेशिया की सरकार ये सारा गुस्सा निकाल रही है अपने व्यापार मंत्री पर। उन्होंने व्यापार मंत्री को फायर कर दिया, मंत्रिमंडल से निकाल दिया। उनके कहने का अर्थ ये है कि जो भी किया कराया है इस ट्रेड मिनिस्टर ने ही किया है, इसी ने हमें आइडिया दिया था, इसलिए हमने एक्सपोर्ट बैन लगाया और हालात इंडोनेशिया के यहाँ तक पहुँच गए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि चाहे ट्रेड मिनिस्टर को फायर कर दो या कुछ भी कर दो, वापस से वही स्थिति बनाने में बहुत वक्त लगने वाला है। वैसे इस मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।